हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्टाइल एंड सेल कवर किया था। इस वीडियो में हम एडिटिंग ग्रुप को कवर करेंगे। तो एडिटिंग ग्रुप के हम पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं। ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को समझ लेते हैं। इस ऑप्शन के अंदर सबसे पहला होता है सम, ऑटो सम, यानी ये ऑटोमेटिकली सम कर देता है। सम का मतलब जोड़ना। ये देखिए यहाँ पर इसने जोड़ दिया है, ये अपने ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद एंटर। अब ये देखिए इसका सिलेक्ट होकर आ गया है, ठीक है। अब इसे यहाँ पर प्लस बटन पर लाकर इसको डबल क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा सभी पर, यानी जिनका टोटल है वो सभी आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है एवरेज। एवरेज भी वही सेम काम करता है, वो अपनी ऑटोमेटिकली रेंज ले लेता है। ये देखिए इसका आया एवरेज, ये देखिए इन सभी का एवरेज ये आ गया है। उसके बाद ऑप्शन होता है काउंट नंबर, यानी ये सभी जितने भी सेल हैं ना, ये नंबर्स वाले, इन सभी को ये सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करके बता देगा काउंट कर, यानी काउंट कर लेगा, काउंट करके बता देगा। ये देखिए 5, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्स फार्मूला। ये सभी फार्मूला है मैक्स फार्मूला, यानी सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है। ये देखिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी ये उसमें देखकर बता देगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए इसमें 86 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन है मेन, यानी इसमें सबसे छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या 34, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है फिल। फिल का मतलब होता है कि फिल के अंदर इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, या सीरीज, या फिर जस्टिफाई। इसमें दो इम्पोर्टेंट हैं, एक्रॉस वर्कशीट एंड सीरीज, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम आपको बता देते हैं, इसमें बता देते हैं हम आपको। इसमें हम फिल वाला ऑप्शन को समझेंगे, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं मोहन एंड रमेश एंड राकेश, ठीक है। चलो एक और लिख लेते हैं, मुकेश, ठीक है। उसके बाद चलो समझते हैं, पहला ऑप्शन होता है डाउन। डाउन का मतलब यानी हमें ये जो चीज़ है ना, ये हमें नीचे की तरफ सेलेक्ट करके ये हमें यहाँ तक लिखवानी है, ठीक है। तो उसके बाद फिल पर जाएंगे, डाउन पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए नीचे जितने भी जब यहाँ तक भी आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ तक ये मोहन नाम आ जाएगा। उसके बाद है राकेश अप करेंगे तो राकेश का ये देखिए अप आ गया। उसके बाद लेफ़्ट, ठीक है, वही सेम काम लेफ़्ट में होगा, वही सेम काम होगा लेफ़्ट, ये राइट है, वही काम होगा राइट में, एंड वही काम होगा लेफ़्ट में। ये देखिए, ठीक है। यानी जो भी हम लिखेंगे वो सभी एक लाइन में आ जाएगा, जहाँ पर भी हम इसको सेलेक्ट करना चाहें वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको कर देते हैं हम डिलीट करने के बाद अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट का मतलब होता है, चलो हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे ये है, ठीक है, इसमें हम इसको सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए यहाँ पर एक्रॉस वर्कशीट अनेबल है, अवेलेबल है, यानी अवेलेबल नहीं है, यानी दिख नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं ये कैसे होगा। उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ, ये तीसरी सीट है, इसको सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल के साथ हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक्रॉस वर्कशीट शो होने लगी है, ठीक है। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको ऑल यानी रिजल्ट, ये जो फॉर्मेटिंग एंड ये जो वैल्यूज हैं ये सभी उस पर लेके जानी है, तो ऑल पर क्लिक कीजिए। कंटेंट्स का मतलब ये जो रिजल्ट, नेम, क्लास ये है, बाकी फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं जाएगी। उसके बाद आता है फॉर्मेट्स का मतलब यानी जो इसके पीछे जो फॉर्मेटिंग हुई है इनमें वही होगी, बाकी कुछ नहीं जाएगा। तो हम फॉर्मेट्स पर क्लिक करके अगली वीडियो में देखिए, ये देखिए यहाँ पर हम कुछ भी लिखें जैसे, तो ये वही हो रहा है जो पहले था, ठीक है। ये देखिए, ठीक है।
उसके बाद अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन होता है सीरीज। सीरीज का मतलब तो आप जानते ही होंगे, सीरीज का मतलब कुछ भी लिखना। यहाँ पर देखिए जैसे यह काउंटिंग डेज नेम हम आपको करके सिखाते हैं प्रैक्टिकल। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं एक, ठीक है, एक लिखने के बाद हम जाते हैं फिल पर और सीरीज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सीरीज पर कॉलम में हमें गिनती लिखवानी है। और लाइनर, ये लाइनर दिख रहा है ना, लीनियर, ये लीनियर का मतलब होता है यानी जोड़ना, यानी एक के साथ एक प्लस करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में लिखना है जितनी आप काउंटिंग कराना चाहते हो उतनी। हम लिख देते हैं 100 एंड एंटर। तो आप ये देखिए यहाँ पर 100 तक लिख गई हैं काउंटिंग। उसके बाद ये आता है, यहाँ पर हम आपको और अच्छे तरीके से बता देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 8 लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर सीरीज पर क्लिक करेंगे। सीरीज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 8 लिखने के बाद यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में हम लिख देंगे 80। 8 के टेबल के लिए हमें 8 का ही तो डिफरेंट देना होगा ना, 8 का ही डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद कॉलम पर क्लिक करेंगे, लीनर वहीं रहने देंगे लीनर, ठीक है। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप ये देखिए 8 का टेबल यहाँ पर लिख चुका है। अगर आप डेज नेम लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिखिए SUNDAY, ठीक है, संडे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए फ्लिप पर सीरीज पर जाकर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉलम पर क्लिक करके ऑटो फिल पर क्लिक करना है। ऑटो फिल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। ये क्या हुआ, आया नहीं, क्योंकि ज़रा 1 मिनट रुकिए। सीरीज के बाद ऑटो फिल नहीं आ रहा है। आजा यार आजा, क्या कर रहा है। डेट, सॉरी भूल गया था, डेट नहीं, ऑटोफिल कॉलम, ऑटोफिल ट्रेंड नहीं, ऑटोफिल ओके, ये नहीं आ रहा। मंथ देखा, मंथ के JANUARY, जनवरी। यार आजा, क्या हुआ। सीरीज ऑटोफिल कॉलम ओके, नहीं आ रहा है। ओ सॉरी यार, सेलेक्ट करना तो भूल गए थे हम। तो सेलेक्ट करना है, इसे पहले सेलेक्ट करने के बाद फिल पर क्लिक करना है। फिल पर सीरीज पर जाके आपको ऑटो फिल पर क्लिक कर देना है। ऑटो फिल पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही एंटर दबाओगे, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक ये लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ये दोनों ज़्यादा हो गए, ठीक है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। उसके बाद आपको फिल पर क्लिक करने के बाद सीरीज पर क्लिक करना है। सीरीज पर क्लिक करने के बाद आपको ऑटो फिल पर क्लिक करना है। ऑटो फिल पर क्लिक करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। ओके दबाने के बाद आप देखिए मंथ नेम भी लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही डेट पर भी वही काम करता है। डेट पर क्लिक कीजिए, फिल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सीरीज पर क्लिक कीजिए। सीरीज पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसको ये ऑटोमेटिकली डेट को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमें कॉलम पर क्लिक करके, अब इसको मैं एक बार में ही समझा देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। डेज का मतलब यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डेज नेम आएंगे, ठीक है। उसके बाद वीक डे का मतलब होता है संडे और सैटरडे, ये दोनों छूट जाएंगे, बाकी सब डेज आएंगे, ठीक है, उस सब डेट आएंगे, ठीक है। उसके बाद है मंथ यानी मंथ में आपको ये दिख रहा है ना 1/6/2026, 6 की जगह यहाँ पर आएगा 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद ईयर यानी ये जो दिख रहा है ना 2026, ये आएगा 2026, 27, 28, 29, 30, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डे ही रहने देते हैं और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में लिखते हैं 30 यार 30/6/2026। ओके करते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर डेट भी लिख चुकी है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है, अगला सेकंड एंड लास्ट ऑप्शन है सॉर्ट एंड फ़िल्टर के लिए हमने यहाँ पर एक से डाटा बनाया है।
डाटा बनाने के लिए आपको ये जो डाटा है आप ये भी बना सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हो। हाँ, तो डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये मार्कशीट है, यहाँ पर मार्कशीट बनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपके प्रिंसिपल आते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पर जितने भी फेल वाले जो स्टूडेंट है ना उनकी मुझे लिस्ट चाहिए, ठीक है। अभी तो ये फ़िलहाल छोटा सा डेटा है, यहाँ पर बड़ा भी डेटा होता है, ठीक है। वो कंपनियों में तो बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है। अब प्रिंसिपल आए, उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर जितने भी बच्चे फेल हुए हैं उनके सभी की लिस्ट चाहिए मेरे लिए। तो आप ऐसे एक एक करके तो ढूंढोगे नहीं, उसके लिए हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। उसके लिए आपको ये डाटा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाना है और फिल्टर पर क्लिक कर देना है। आप जैसे फिल्टर पर क्लिक करोगे तो ये देखिए डाउन एरोज़ का ये आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फेल एंड पास। यहाँ पर जो भी आपको दिखाना है उसे सेलेक्ट करना है। जैसे हमें फेल का दिखाना है तो आप देखिए 3 बच्चे फेल हुए हैं, यहाँ पर केवल और केवल फेल के ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पर पास, फेल का हटाकर पास पर क्लिक करते हैं तब देखिए केवल और केवल पास के आए हैं 4 बच्चे। अगर आपको सभी अब आने चाहिए वो करना है तो आपको सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके ओके कर दबाना है, ठीक है। ये आ जाएंगे। उसके बाद आता है नेम। यहाँ पर आपको A to Z दिख रहा होगा, शॉर्ट A to Z, यानी आपने अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स में देखा होगा वो जो आते हैं वो सीरीज में आते हैं, ABCDEFG ऐसे आते हैं, ठीक है। अगर आपको उसमें क्रम में लगाना है तो आपको इसको फ़िल्टर पर क्लिक करना है। फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद शॉर्ट A to Z पर क्लिक करना है। आपको ये वैसे जैसे A to Z में वहाँ पर मिलते हैं वैसे ही यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको उल्टा करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है और Z to A पर क्लिक कर देना है, ये वैसे लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ पर तक वीडियो आपको समझ आई होगी। ये अगला ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट। इसमें आपको मैं 2 ऑप्शन या एक 2 ऑप्शन बता देता हूँ, बाकी तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन है फाइंड, यानी ये जो डाटा है इसमें से आपको कुछ ढूंढना है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करना है। फाइंड पर क्लिक करने के बाद आपको जिस किसी का भी डेटा, मतलब जिस किसी के सेल पर भी जाना है, जिस किसी का नेम आपको खोजना है वहाँ पर नेम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राकेश, KESH, राकेश। क्लिक होने के बाद फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट सेल आ गया है। उसके बाद एंटर दबाएंगे, एंटर क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के बाद आप ये देखिए ये आ गया है। अगर आपको इसकी सारी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर फाइंड पर जाने के बाद यहाँ पर फाइंड ऑल पर क्लिक करना है। फाइंड ऑल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे बुक कौन सी में, बुक 1 में है, सीट का नेम आ जाएगा सीट 5। ये देखिए सीट 5 में ही है। नेम ये जो आपने लिख ही रखा है राकेश। सेल कौन सा है, सेल है ये A7। अब ये देखिए A7 लिख रहा है, वैल्यू में राकेश, ठीक है। वैल्यू में राकेश और फॉर्मूला कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।